Good morning, dear students. I hope you all have completed question B and understood the concept of telling time in minutes. Now, today we will discuss the new concept telling time to the next hour. Okay, students. When the minute hand is on the right hand side of the clock, it shows that the number of minutes past the hour. वो बता रहे हैं कि जब मिनट हैंड क्लॉक की राइट हैंड साइड पे हो तो जो नंबर ऑफ मिनट्स हैं वो पास्ट आवर शो करते हैं. पास्ट आवर कैसे? जैसे ये देखो यहाँ पे आपको अगर हम इस क्लॉक को 2 साइड पे डिवाइड करें, हाफ में से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. इधर वाली साइड हो गई राइट हैंड साइड, इधर वाली साइड क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ हम इस तरह से 12 और 6 का इस तरह से अगर हम यूं करके हाफ लेके एज्यूम करके चले कि हाँ ये हाफ साइड हो गई राइट साइड, ये हाफ साइड हो गई लेफ्ट साइड. क्लियर बेटा? और जब मिनट हैंड राइट हैंड साइड पे, क्लॉक की राइट हैंड साइड पे मिनट हैंड जब भी किसी भी नंबर के ऊपर आएंगे तो वो कौन से मिनट्स को शो करेंगे? पास्ट द आवर. अब जैसे आप इसी क्लॉक में देखो, यू कैन सी दैट द आवर हैंड नीडल इज स्लाइटली नेक्स्ट टू 1 से थोड़ी सी आगे, एंड द मिनट हैंड नीडल इज एट 4. सो द टाइम विल बी 1:20 बिकॉज वी विल मल्टीप्लाई 4 with 5. मैंने आपको बोला था ना, जहां भी एग्जैक्ट अगर नंबर्स के ऊपर आ जाए तो 5 के टेबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये मिनट्स कितने हो गए? 4 5s are 20. तो ये 1 से थोड़ी सी आगे है, 2 पे आने वाली है लेकिन आई नहीं है. 1 को भी क्रॉस करके थोड़ी सी आगे गई है. तो ये टाइम हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 1:20. अगर हम इन वर्ड्स में इस टाइम को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? 20 मिनट्स. ये क्या टाइम हो जाएगा हमारा? 20 मिनट्स पास्ट 1. क्योंकि ये जो हमारी नीडल है, जो मिनट हैंड बताती है, वो इस डायल के क्लॉक को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एज्यूम करें, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, तो ये हमारी राइट साइड की तरफ है ये मिनट हैंड. तो इसलिए ये टाइम क्या होगा? 20 मिनट्स पास्ट 1. तो हम इसको पास्ट वर्ड इसके लिए यूज करेंगे. ओके. Now, next, when the minute hand is on the left hand side of the clock, it shows that the number of minutes to the next hour. जब मिनट हैंड क्लॉक की लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो ये नंबर ऑफ मिनट्स आने वाले आवर के कंप्लीट होने में कितने मिनट्स रह गए ये उसको बताती है. कैसे? यू कैन सी in this clock beta, you can see that the hour hand is near to 2. अब ये 2 के पास आ चुका लेकिन अभी 2 पे कंप्लीट नहीं हुआ. तो इट मीन्स आवर हैंड में से हम कौन सा लेंगे? 1 और 2 जब हम बताएंगे तो इनमें से कौन सा टाइम लेंगे? 1 या 2? इसमें से आप अभी 1 नहीं लोगे क्योंकि ये 2 पे कंप्लीट नहीं ना आया, तो ये फिर 1 नहीं होगा. यहाँ पे तो आ गया हमारा 1. और यहाँ अब जब मिनट्स लेंगे तो आप बोलोगे कि ये 5 को मैम ने बोला था कि सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गए 5 8s are 40. तो आप लिखोगे कि ये टाइम हो गया 1:40. ठीक है. तो आप इसको अगर हम इन वर्ड्स में लिखें तो ये टाइम आप अगर बोलो तो ये बिल्कुल ठीक है. अगर आप इस तरह से लिखते हो 40 मिनट्स पास्ट 1, हम ऐसे पास्ट वाले सम्स पहले किए थे ना हमने, तो ये ठीक है. अगर आप इस तरह से लिखते हो ना 40 मिनट्स पास्ट 1 तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन इसका एक और वे है लिखने का, और वो भी बेटा आपको आना चाहिए. अब ये तो हम हर बार पास्ट में ही नहीं ना टाइम लिखते, कई हमें 2 का कंसेप्ट भी आना चाहिए. तो 2 के कंसेप्ट में हमें क्या बताया गया यहाँ पे, ये जो लाइंस में इसमें क्या बताया गया है कि जब क्लॉक ये जो मिनट हैंड है अगर राइट साइड पे हो इस तरफ तो वो होगा हमारा पास्ट का टाइम. और अगर ये अब यहाँ पे आप एज्यूम करके देखो, मान के देखो कि यहाँ पे ये क्लॉक हमारी हाफ हुई हुई है. इस तरह से क्लॉक में इस तरह से लाइन होती नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ. अब आप देखोगे कि मिनट हैंड हमारी इस राइट हैंड साइड पे नहीं है,
इस पोर्शन में नहीं है ना हमारा मिनट हैंड, ये मिनट हैंड जो है वो इस तरफ आ गया, मीन्स ये लेफ्ट वाली साइड पे आ गया, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड पे आ गया। तो ये जब हम इस मिनट्स को 2 में अब हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिखेंगे 2 में, अब 2 में कैसे लिखोगे, अब आप लिखोगे कितने, अब हम 2 का मीनिंग होता है कि कितने मिनट्स रह गए, एक ये जो नेक्स्ट आवर कंप्लीट होने में कितने मिनट्स रह गए हैं, अब हमने ये बताना। अब हम ना अगर देखो, अब ये हमारे 2 के पास आ गया हुआ है, लेकिन 2 पे कंप्लीट नहीं आया, इट मीन्स हमारे 2 बजने वाले हैं, लेकिन कितना टाइम रह गया 2 बजने में, कितने मिनट्स रह गए। तो 2 में अगर हम इन वर्ड्स में टाइम को लिखने की कोशिश करें तो क्या टाइम होगा, ये काउंट करो, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स हो गए। आपको बताया था ना कि 5 डिवीजन होती हैं, 5 + 5 + 5 + 5, 5 5 5 5, इट मीन्स कितने मिनट्स रह गए, 5 4 = 20। अब यहाँ पे हम 2 के वे में अगर हम लिखें तो ये अब हमारे रह गए हैं 20 मिनट्स, 8 से 9 तक 5, 9 से 10 तक 5, 10 से 11 तक 5, 11 से 12 तक 5, तो ये हो गए 20 मिनट्स। 4 × 5 मीन्स 20 मिनट्स। तो अब हम इस टाइम को अगर हम 2 की लैंग्वेज में लिखें, 2 में अगर इन वर्ड्स में लिखने के लिए बोला जाए तो हम कैसे लिखेंगे, 20 मिनट्स मीन्स कि 20 मिनट्स रह गए हैं, कौन सा टाइम होने में, 20 मिनट्स टू 2। अब हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखना, अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, तो टाइम हम 1 नहीं लेंगे, हम आगे वाला टाइम लेंगे। इट मीन्स कि 2 बजने में 20 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट्स रह गए हैं पूरे 2 o'clock का टाइम होने में। क्लियर। और अगर हम पास्ट के वे में लिखते हैं तो वो भी बेटा आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, इसलिए आपको डिटेल में मैंने ये समझाया। राइट हैंड साइड पे लेते लोगे तो आप पास्ट में लोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मिनट हैंड आ गया तो हम 2 की लैंग्वेज में लिखेंगे इस तरह से। लेकिन अगर आपको टफ लगता है 2 में इस तरह से लिखना, तो आप पास्ट वर्ड यूज करके टाइम को बताते हो, तो वो भी सम्स आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, रॉन्ग बिल्कुल नहीं होंगे। अब इससे रिलेटेड अब हम और एग्जांपल्स करेंगे। लुक एट दीज एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट इन दिस क्लॉक आवर हैंड इज स्लाइटली नेक्स्ट टू 4। अब आवर हैंड 4 से थोड़ी सी आगे, एंड द मिनट हैंड इज एट 7। इट मीन्स द टाइम इज 4:35 because 7 5s are 35. In numerals the time is 4:35, and in words how can we write this time, 35 minutes after 4। अब बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने पास्ट और 2 के सम्स तो समझा दिए, आफ्टर के तो समझाए नहीं। बेटा आफ्टर भी पास्ट ही है, पास्ट लिख लो या आफ्टर लिख लो, बोथ आर सेम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 35 मिनट्स पास्ट 4 और 35 मिनट्स आफ्टर 4, ये दोनों सेम कंसेप्ट आ गया पास्ट में अगर हम लिखें तो। अब हमने TO2 इस वर्ड को यूज करके टाइम को लिखना है, सेकंड वे बताना है इसको लिखने का। इस तरह से लिखोगे तो भी करेक्ट। अब सेकंड मेथड TO2 को यूज करके अगर हम लिखना हो तो वो इस तरफ देखो कैसे, यहाँ पे तो बेटा वही सेम क्लॉक है, टाइम तो वही रहा 4:35 अगर हम इन न्यूमेरल्स में लिखें, लेकिन अगर हम 2 के कंसेप्ट में टाइम को बताएं तो अब हम कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि 2 के कंसेप्ट में हमने बताना होता है कि कौन सा आवर कंप्लीट होने वाला। जैसे यहाँ पे 4 से आगे है लेकिन 5 पर आने वाली है, और 5 पर आने में उसको कितना टाइम रहता है, उसके लिए हम TO2 वर्ड यूज करते हैं। तो कितने मिनट्स रहते हैं, ये देखो 7 से 8 तक जाएगी तो 5 मिनट्स, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो ये कितना टाइम हो गया, 8 9 10 11 12, इट मीन्स 25 मिनट्स। 5 × 5 आया ना, तो 5 5 = 25, तो ये कितना टाइम रह गया, 25 मिनट्स कितने बजने में, 5 आवर कंप्लीट होने में। तो ये 25 मिनट्स टू 5। अगर हम इस तरह से देखें, क्या हमने करा था ना कि राइट हैंड साइड पे हो तो पास्ट के वे में लिखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया मिनट हैंड तो 2 के TO2 वर्ड को यूज करके अगर हमने उस कंसेप्ट को बताना हो तो ये हम टाइम काउंट कर लेंगे कि ये कितना टाइम रह गया नेक्स्ट आवर को कंप्लीट होने में। तो ये कितने मिनट्स रह गए थे, 25 मिनट्स, तो ये टाइम क्या आ गया, 25 मिनट्स टू 5। क्लियर। नाउ सी इन द नेक्स्ट क्लॉक,
hour hand is next to 1 and minute hand is at 9. So time is 1, 5 9s are 45, 145 in numerals. और अगर हम इसको इन वर्ड्स में लिखें तो ये टाइम क्या हो गया, 45 मिनट्स आफ्टर लिख लो, या फिर मैंने अभी आपको बताया पास्ट, बोथ आर करेक्ट. 45 मिनट्स पास्ट 1. क्लियर बेटा. अब हमने फिर से 2 के कंसेप्ट में भी टाइम लिखना सीखना, क्योंकि ये मिनट हैंड जो है अब हमारा राइट हैंड पे नहीं है, लेफ्ट हैंड पे आ चुका हुआ है. ये इस तरह से हाफ करके देखो तो ये लेफ्ट हैंड पे है ना, तो अगर इस तरफ आ जाए तो हम इसको 2 के कंसेप्ट में भी हमें आना चाहिए लिखना. तो हम कैसे लिखेंगे इसको. अब ये देखो कितने मिनट्स रह गए नेक्स्ट आवर को कंप्लीट होने में. पहले 1 पे थी, अब 2 पे आने वाली. कितने मिनट्स रह गए 2 पे आने में. 9 से 10 तक 5, 10 से 11 तक 5, 11 से 12 तक 5, मीन्स 5 + 5 + 5, 3 टाइम्स 5 आ गया, तो 5 3s are 15 मिनट्स. तो ये टाइम हमारा कितना रह गया, 15 मिनट्स टू 2. और ये 15 मिनट्स इधर से हो तो भी हम क्वार्टर बोल लेते हैं और इधर से हो तो भी हम क्वार्टर बोल लेते हैं. तो अब ये क्वार्टर जो है हमारा 2 के कंसेप्ट में आ रहा है. तो ये कितना टाइम हो गया, 15 मिनट्स को हम क्वार्टर बोल के चलें तो ये आ गया हमारा क्वार्टर टू 2, मीन्स 2 बजने में अभी 15 मिनट्स रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड होल द कंसेप्ट ऑफ टाइम टिल नाउ. From tomorrow we will discuss the practice time 10.1. So you should revise this whole concept of time. Okay students, clear. That's all for today beta.